अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी फ्रोज़न पूरियाँ। हलवाई स्टाइल पूरियाँ बनाऊंगी मैं, और ये हलवाई से ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी और गुब्बारे की तरह फूली फूली पूरियाँ बनेंगी। इसमें मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। पहले से बना के अगर आप इसको फ्रीज़ कर देंगे तो अपने घर वालों को संडे का नाश्ता कराएं मज़ेदार सा बना के। पूरियाँ आपके पास बनी हुई रखी हुई होंगी, गर्मा गर्म फ्राई करें और गर्म गर्म सबको खिलाएं। ये पूरियाँ खाने के बाद आप बहुत लाइट लाइट फ़ील करेंगे, कोई भारीपन नहीं होगा, ऑयली ऑयली बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ऑयली नहीं है ये। ये देखें आप, ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। बाज़ार की पूरियाँ तो इतनी ऑयली होती हैं कि आप 2 पूरियों से ज़्यादा खा नहीं सकते, बहुत भारीपन फ़ील होने लगता है। ये देखें अंदर से भी देखें इसको, ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये देखें, बेहतरीन किस्म की ये पूरियाँ बनी हैं, आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चाय का कप लिया है, ये हर घर में मौजूद होता है। 2.5 कप मैं ये मैदा लूँगी। ये दूसरा कप, और ये हाफ कप। 1½ टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी, फैला के डालेंगे इस तरह से। 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी इसमें। 3 टेबल स्पून दही शामिल करूँगी इसमें। और दही डालने से ये होता है कि बिल्कुल ऑयली ऑयली नहीं होंगी, लाइट लाइट फील होगा खाने के बाद। ये डालेंगे इसमें, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। हाथों से ज़रा अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी नॉर्मल डो तैयार करेंगे। सादा पानी लिया है मैंने। मिक्स करेंगे इसको। नई सीखने वाली लड़कियों को बता रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना आटे में सैलाब आ जाएगा। एकदम से नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसको मिक्स करते रहें इस तरह से। जो मिक्स होता जा रहा है उसको साइड में करें। फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो इसमें मैदा शामिल कर लें। और अगर ये थोड़ी सी डो हार्ड हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको नॉर्मल डो बना लें। ये देखें, ये डो की शक्ल में आता जा रहा है मैदा। और डो को मैं गूंदूंगी 8 से 10 मिनट। जितनी अच्छी आपकी डो बनी हुई होगी इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी पूरियाँ बनेंगी और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। डो को मैंने 8 से 10 मिनट गूंद लिया है। ये देखें कितनी स्मूथ हो गई है, बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है इसमें। ये देखें ज़बरदस्त सी हो गई है ये तैयार। और ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल है ये देखें। हल्का सा ऑयल लगा देंगे इस पर ताकि ड्राई ना हो। 1 घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट पे रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि किस तरह से हम पूरियाँ बनाएंगे। पूरी की डो बनाने के बाद 1 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट के लिए रखा था। अब मैं चेक करती हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब इसके पेड़े तैयार करेंगे। हल्का सा ऑयल लगा लूँगी हाथ पे में और इसका पेड़ा बनाएंगे। ये देखें इस तरह से मैं पेड़े तैयार कर दूँगी। पेड़े मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। हल्का सा ऑयल लगा देंगे ऊपर ताकि ये ड्राई ना हो, इस तरह से। 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट के लिए रखूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। पेड़े बनाने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट के लिए रखा था। अब मैं इसको रोल करूँगी। ये कटिंग बोर्ड है, इस पे मैं करूँगी। इस तरह से ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा। ये बेलन पे भी ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा। एक पेड़ा रखेंगे, प्रेस करेंगे इसको इस तरह से और रोल करेंगे। बिल्कुल पतला बेलेंगे पूरी को तो बहुत अच्छी बनती है। किनारे वगैरह सब जगह से एक जैसे होने चाहिए।
पतले होने चाहिए। ये पूरी मैंने रोल कर ली है। ये देखें इतना पतला बेला है मैंने इसको। अब मैं बताती हूँ किस तरह से इसको फ्रीज़ करना है। आप कोई भी थैली ले लें और या बटर पेपर ले लें, इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। ये देखें, ये थैली मैंने रखी है, इस पे रखेंगे पूरी। ये देखिए, थोड़ी सी साइड भी कर लेंगे इसको, आराम से निकल आती है, कोई मसला नहीं है। और ये वाला पीस इसके ऊपर कर देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर रखूंगी मैं एक और पूरी। ये देखें, मैं इस पे रखूंगी ये इस तरह से। ये एक और प्लास्टिक शीट रखेंगे इसके ऊपर। ये देखें, पूरियों को मैंने सेट कर दिया है थैलियों में इस तरह से। ये देखें, एक के ऊपर एक थैली रखी थी और इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। आप चाहें तो इसे बटर पेपर पे भी रख सकती हैं। ये मैंने प्लास्टिक ली है, हर घर में मौजूद होती है तो आसानी से हो जाएगा ये। अब इसको मैं पैक करूंगी। ये देखें, प्लास्टिक की थैली ली है मैंने, ये इस तरह की। थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइडों से इसको। ये दूसरा वाला पैक भी इसी में रख दूंगी। ये देखें, ये सेट की हुई है मैंने। 5-5 का मैंने पैक बना दिया है इसका, और जितनी फ्राई करनी होंगी इतनी निकाल लूंगी मैं। ये देखें, इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और ये बेहतरीन से हमारी फ्रोज़न पूरियाँ तैयार हो जाएंगी। अब इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी और इसके बाद फिर मैं आपको फ्रोज़न हो जाएगी पूरी, ये जम जाएगी पूरी तरह से, तो फिर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊँगी इसका रिज़ल्ट। चलिए मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। पूरियों को अब मैं फ्राई करूँगी। ये आप देखिए, फ्रोज़न पूरियाँ हैं, जमी हुई हैं बिल्कुल, ये आपको नज़र आ रही होंगी इसकी। ये देखें, फ्रोज़न है ये, बिल्कुल जमी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस करेंगे हल्के हल्के इसको। ये देखें कितनी बेहतरीन फूल रही है ये, गुब्बारे की तरह। देखें आप रिज़ल्ट। पलट देंगे इसको। ये देखें भाई, ज़बरदस्त। ये देखें कितनी ज़बरदस्त फूली फूली गुब्बारे की तरह बनी है ये। ये देखें बिल्कुल जमी हुई है। डायरेक्ट डालना है इसको गरम ऑयल में, बेहतरीन सी बन जाती हैं। बनी हुई रखी होंगी, इतनी आसानी। गरम गरम खिलाएं अपने घर वालों को, कितना एंजॉय करेंगे घर वाले, कितने मज़े लेके खाएंगे। ये देखें आप, रिजल्ट देखें आप ज़रा, कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका, कैसे गुब्बारे की तरह फूली है ये मैंने बना के फ्रीज़ करके रख ली थी और अब मुझे ज़रूरत है तो मैं इसको निकाल के और फ्राई कर रही हूँ मैं। ये देखें, इतनी आसानी हो जाती है, बस ऑयल गरम करना है और बेहतरीन सी गरमा-गरम फूली-फूली पूरियाँ बनाएँ। ये देखें, ये फ्रोज़न पूरियों का आप फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हुई हैं, खूब अच्छी फूली-फूली। गरमा-गरम बना के अपने घर वालों को खिलाएँ तो बस मज़ा आ जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। पूरियों को बना के बस फ्रीज़ कर लें और आपको मैंने इसका रिज़ल्ट भी दिखा दिया फ्रोज़न पूरियों का, कि कितनी ज़बरदस्त रहती हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रीज़ कर दिया है तो ये फूलेंगी नहीं या इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। पूरियाँ भी बनाकर फ्रीज़ कर लें, तरकारी भी बनाकर फ्रीज़ कर लें, चने भी बनाकर फ्रीज़ कर लें, हलवा भी बनाकर फ्रीज़ कर लें। इतनी आसानी हो जाएगी, बस गरम-गरम खिलाएँगी और सरप्राइज़ दें अपने घरवालों को। जब वो लोग टेबल पर आएँ सुबह के टाइम, तो उनको मज़ेदार सा ये नाश्ता करवाएँ। संडे को इस तरह से कराएँगी आप तो बस घरवाले बहुत खुश होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पूरियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।